Good morning, viewers. And today we are here with a very special episode, which you will come to know eventually कि हम आज इतना स्पेशल क्यों है, ये एपिसोड इतना स्पेशल क्यों है मेरी चिट चैट पे. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंगारू मदर केयर. It is a concept which has kind of changed द प्रीटर्म बेबी केयर. हम उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे विद अ वेरी सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड अ नियोनेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर शीतल कोले मैडम. बिफोर वी बिगिन एंड वी स्पीक अ लॉट विथ यू शीतल, वी वांटेड यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hello, I'm Dr. Sheetal Kolle. I'm working as a neonatologist since almost 13 years. And I have done my undergraduation from MGM Aurangabad MHS University, and I have done my MD Pediatrics from DY Patil Hospital, Nehru Navi, Mumbai. After that, I worked in KEM Hospital in the neonatology department, and since then I am working here in Navi Mumbai. So this Kangaroo mother care is a near and dear topic for every neonatologist who will watch this. So let's start. Okay, so Sheetal, we wanted to know कि preterm delivery या preterm babies, they can be so many problems which are जो कि बच्चा अगर कोई मतलब जल्दी डिलीवर हो जाता है तो उसके अपने इनहेरेंट कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो हम कंगारू मदर केयर पे जाएं उसके पहले मैं जानना चाहती थी कि प्रीटर्म बेबीज़ में क्या स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चे जल्दी अपने टर्म से पहले डिलीवर हो जाते हैं. ये जो समय पूर्व पैदा होने वाले बच्चे हैं इनमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती है. जैसे जब वो पैदा होते हैं वो कभी कभी रोते नहीं है, उनको हमको उस टाइम पे ही रिससिटेशन देना पड़ता है. कभी कभी वो रोते हैं लेकिन फिर भी सांस ठीक से नहीं ले पाते. वो उनकी लंग इमैच्योरिटी, जहाँ पे उनके फेफड़े हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते. इसकी वजह से उनको एक हम सर्फैक्टेंट थेरेपी देते हैं, लेबर रूम में ही सिपैप देना पड़ता है. ये उनका सबसे फर्स्ट चैलेंज है. सेकंड, जब वो NICU में आते हैं उनको वेंटिलेशन लगता है, सिपैप थेरेपी लगती है, सर्फैक्टेंट थेरेपी लगती है. उसके बाद सेकंड चैलेंज ये है कि उनका फीड टॉलरेंस कैपेसिटी, क्योंकि उनका GI सिस्टम इमैच्योर रहता है तो वो भी उनमें कमकुवत रहता है. फिर वो जब फीड और ये सभी इतने मल्टीपल हैंडलिंग्स होते हैं तो थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि वो इन्फेक्शन को बहुत ससेप्टेबल रहते हैं. ये दुनिया में हर NICU में ये मेन चैलेंज है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. और जो NICU ये इजीली मैनेज कर पाता है वहाँ पे प्रीटर्म का आउटकम इज़ वेरी गुड. तो वो थर्ड चैलेंज है. फोर्थ चैलेंज है कि वो उनको जो फीड टॉलरेट नहीं कर पाते तो इंटेस्टाइन ही अपने आप अंदर से थोड़ी सी डैमेज होती है, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस बोलते हैं. ये बहुत डेडली कॉम्प्लिकेशन है प्रीटर्म मैनेजमेंट का. और फिफ्थ, कभी कभी ओवर हैंडलिंग, स्ट्रेस या मल्टीपल प्रॉब्लम से ये बेबीज समटाइम्स दे ब्लीड इन द ब्रेन. उसको हम लोग इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज बोलते हैं. वो भी एक कॉम्प्लिकेशन प्रीटर्म में देखा जाता है. तो ये सभी चैलेंजेस हैं. इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो सबसे नंबर 1 आता है, वो है टेम्परेचर मेंटेनेंस. करेक्ट. क्योंकि ये बेबीज़ इनको खुद का सबक्यूटेनियस फैट नहीं रहता, इवेपोरेटिव वाटर लॉस होता है, और जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स देयर टेम्परेचर गो डाउन. और टेम्परेचर जब कम होता है तो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, IVH, फीड इंटॉलरेंस, इन्फेक्शन, ये सभी इंक्रीज होते हैं. तो इनमें सबसे मेजर चैलेंज है इनका टेम्परेचर मेंटेन करना. तो ये तो आपने बताया जहाँ पे हम बच्चे को हम NICU प्रोवाइड कर पाते हैं. अब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम लोग तो बॉम्बे में हैं जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं, तो ये जो बच्चे प्रीटर्म में जो कहीं गांव में डिलीवर होते होंगे या दूर डिलीवर होते होंगे, उनके लिए तो हम इतना कुछ हाई फाई शायद ना कर पाएँ, बट आई एम श्योर कि आप जो हमें अभी बेसिक चीज़ें सिखाएंगी ये
यहाँ के बच्चों को तो बेनिफिट करेगा ही, लेकिन जहाँ पे बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, कम से कम इतना तो वो लोग कर ही पाएंगे। तो इसके लिए हमें पूरे डिटेल में बताइए कि ये कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कंगारू मदर क्या है, कैसे शुरू हुआ और इसका कैसे बेनिफिट होता है बच्चों में। एक्चुअली ये कंगारू मदर केयर का कंसेप्ट ही जो पुअर कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ से ये कंसेप्ट आया है, जहाँ पे माँ और बच्चा जस्ट जैसे कि कंगारू अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है और बेबी का आगे से संगोपन करता है, वैसे ही ये कंसेप्ट सबसे पहले बगोटा शहर में ये कंसेप्ट आया 1993 में। काफ़ी उससे भी पहले 1993 में तो हमने इंडिया से वहाँ पे लोगों को भेजा और फिर वहाँ से लोग ट्रेन होके आए। फिर नियर अबाउट 2000 में डॉक्टर रेखा उदानी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो देयर एंड शी लर्न दिस टेक्निक ऑफ कंगारू मदर केयर एंड देन शी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट एट KEM हॉस्पिटल परेल। और यहाँ से कंगारू मदर का कंसेप्ट इंडिया में आया और मैडम ने वहाँ पे शिशु घर की स्थापना की और ये कंगारू मदर केयर को काफ़ी प्रमोट किया। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि इवन एडवांस कंट्रीज लाइक US, UK, एवरीवेयर दिस कंगारू मदर केयर का कंसेप्ट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म केयर। और कुछ एडवांस कंट्रीज़ में आज ऐसे सिचुएशन है कि वेंटिलेटरी बेबीज़, CPAP babies, immediately after basic stabilization, they are kept in the kangaroo mother care. और हमारे इंडिया में ऐसा है कि CPAP थेरेपी और स्टेबल बच्चों के लिए हम लोग कंगारू मदर केयर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं समझती हूँ कि आजकल जो कंगारू मदर केयर यूनिट होता है वो आपके NICU का ही एक काइंड ऑफ पार्ट हो गया है ना? एब्सोल्युटली राइट, है ना? इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म केयर। बेबी विदाउट दैट इट इज़ नॉट। तो हम जब ये प्रीटर्म बोल रहे हैं, मतलब ये कितने वीक के पहले के बच्चों के बारे में आप बात कर रहे हैं? एक्चुअली प्रीटर्म बेबी जो समय पूर्व पैदा होने वाले बच्चे हैं, ये 37 वीक्स के नीचे जो पैदा होते हैं उनको हम लोग प्रीटर्म बेबीज बोलते हैं। लेकिन कंगारू मदर केयर कंसेप्ट में प्रीटर्म समय पूर्व बच्चे और कम वजन वाले बच्चे, ऐसे दोनों ही बच्चों को हम लोग कंगारू मदर केयर देते हैं। ये कंगारू मदर केयर बेसिकली जो बेबीज 2 kg के नीचे वजन वाले हैं उनको, स्टेबल बेबीज को हम सबको कंगारू मदर केयर, मतलब अगर दिन पूरा भी हो गया और बच्चा छोटा है तो भी आपको कंगारू मदर केयर से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि being a developing country, we are very aware that we have equal and higher number of IUGR babies. Correct. That's why this kangaroo mother care is applicable for low birth weight as well as preterm babies. तो ये 2 किलो के नीचे वाले जो बच्चे हैं, जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो ये हम लोग कंगारू मदर केयर स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कंगारू मदर केयर हम देते कैसे हैं। तो कंगारू मदर केयर के लिए हम लोग पहले मम्मी को प्रिपेयर करते हैं, फिर बेबी को प्रिपेयर करते हैं और फिर वो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग मम्मी के प्रिपरेशन में हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, मम्मी के प्रिपरेशन में हम मम्मी को पहले हर दिन बेदिंग के लिए बताते हैं। शी हैज़ टू टेक सिंगल सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए, प्रिवेंशन इज लेस। सेकेंड थिंग, मम्मी को हम लोग हेयर टाई करने के लिए बोलते हैं। फिर उनको फ्रेश NICU में हम गाउन प्रोवाइड करते हैं और वो गाउन प्रोवाइड करने के बाद देखते हैं कि मम्मा को कोई लोकल इन्फेक्शन है कि नहीं, स्किन इन्फेक्शन बेसिकली। बाकी इन्फेक्शन से तो हम बोलते हैं कि कंगारू मदर केयर खुद ही इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। तो मम्मा को कुछ लोकल स्किन इन्फेक्शन है क्या वो चेक करते हैं और फिर उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन चेयर हम ICU में होती है जो उनको 45 डिग्री पे इंक्लाइनेशन देती है और कंफर्ट देती है। मतलब काइंड ऑफ एक रिक्लाइनिंग चेयर जैसी होती है, आराम कुर्सी जो हम कहते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबली बैठ सके। परफेक्ट। तो हम लोग उस पर उनको पहले बताते हैं, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट दे हैव टू वॉश देयर हैंड्स प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद हम बेबी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर बेबी को हम लोग पहले कैप पहनाते हैं, फिर फ्रंट ओपन झबला बेबी को देते हैं और
फिर बेबी को डायपर, जब कांगारू मदर केयर करते हैं तो डायपर पहनाना ज़रूरी है, क्योंकि बेबी अगर यूरिन और पॉटी करता है तो उस टाइम पे वो सॉइल होता है, फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज सो मेनी बैग्स इन डे। तो इसलिए फिर हम लोग बेबी को डायपर देते हैं और रिलेटिव पेरेंट्स को भी बताते हैं कि ये उनको यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग एक स्पेशली बैग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये बैग है, इसका नाम ही कांगारू बैग है। अच्छा। इसमें कांगारू की तरह पाउच है जो जिसमें हम लोग बेबी को पहले रखते हैं। अच्छा। और फिर ये बैग इस तरह से इसका स्लिंग डाल के हम ये कांगारू को ये पीछे एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। अच्छा। यहाँ पे दो होल्स, यहाँ पे दो होल्स है जिसमें हम लोग बेबी के पैर बाहर डालते हैं। यहाँ से बेबी का हेड आता है बाहर। करेक्ट। और जो हेड है वो हम एक साइड में रखते हैं। अभी ये कांगारू केयर में मम्मी और बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। अच्छा। तो मम्मी को भी फ्रंट ओपन गाउन पहनना चाहिए और बेबी को भी फ्रंट ओपन जबला पहनना चाहिए। तो जिससे उनका कांगारू मदर केयर का कंसेप्ट ही है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, चमड़ी से चमड़ी का स्पर्श होना चाहिए, जिससे बेबी का तापमान है वो इक्वल मदर जैसा हो जाए, मदर जैसा होता है, बेबी वार्म रहता है। और वही हमने डिस्कस किया कि प्रीटर्म में केयर में चैलेंज ही थर्मोरेगुलेशन है, तो उससे कांगारू से ये हमको बेनिफिट मिलता है। तो ये बैग इस तरह से यूज़ होती है। फिर इसके बाद एक बार बेबी को हमने कांगारू में रखा तो हम लोग कभी कभी सिपैप बेबीज़ को भी कांगारू में रखते हैं। अच्छा। तो उसमें हमको उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं। और बेबी मम्मी को भी बताते हैं कि मम्मी को जब बेबी लेती है तो मम्मी को बेबी का जो हार्ट बीट्स है वो फील होते हैं, बेबी का रेस्पिरेशन फील होता है। और ये सभी से बेबी और माँ का लगाव बहुत बढ़ता है। और क्योंकि प्रीटर्म बेबीज का लॉन्ग टर्म आउटकम जब स्टडी करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेपरेशन एंजाइटी से दे गेट लर्निंग डिसेबिलिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस लेटर ऑन इन द लाइफ। बट अगर हम कांगारू मदर केयर यूज़ करते हैं तो दोनों में लगाव रहता है और लेटर ऑन लाइफ में ये सभी सेपरेशन एंजाइटी ये सभी प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थर्मोरेगुलेशन मेंटेन होता है। तुरंत के लिए भी ये बेनिफिशियल है जब बच्चा रिकवर कर रहा है, और लॉन्ग टर्म लाइफ में भी इसके अपने बहुत इस्टेब्लिश्ड बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो थर्मोरेगुलेशन है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कांगारू मदर केयर के बेनिफिट में आती है वो पंचेंद्रिय स्टिमुलेट होते हैं, मल्टीमोडल स्टिमुलेशन। मतलब कांगारू से बेबी और बेबी का स्पर्श, तो उसका जो त्वचा का स्पर्श है जिससे टेक्टाइल स्टिमुलेशन बेबी का अच्छा होता है। बेबी अपने विजन से मम्मा की तरफ देखता है तो उसका विजुअल डेवलपमेंट होता है। मम्मा को हम बोलते हैं कि आपको अच्छा बेबी से बात करना है, दे हैव टू टॉक टू देयर बेबी सो दैट देयर ऑडिटरी फंक्शन इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, दैट इज ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। फिर उसका फोर्थ ये है, ये चीज़ों से और बेबी कांगारू में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन से बेबी का मतलब जो टेस्ट का सेंसेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो मल्टी मोडल स्टिमुलेशन ये कांगारू मदर केयर प्रोवाइड करता है। फिर सबसे ज़रूरी बात प्रीटर्म में जो हमने डिस्कस की थी कि फीडिंग इश्यूज आते हैं, हम जब कांगारू मदर केयर देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग भी एस्टैब्लिश होता है, मतलब लैक्टेशन भी कंटिन्यू रहता है मम्मी को, बेबी को भी। ऑल ह्यूमन मिल्क इज द बेस्ट मिल्क विच एवरीवन नोज, दैट इज नाउ एब्सोल्युटली नोन फैक्ट, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी ही नहीं रह गया उसमें, तो इट इज अनकंट्रोवर्शियल। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रमोट होता है तो बेबी को उसके एडिशनल एडवांटेजेस मिलते हैं जिससे हमको जीआई इश्यूज वगैरह कभी भी, जिससे बेबी की चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत बढ़ते हैं। फिर एज वी आर गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग we are giving intelligent babies to the nation. Wow. We tell this कि आप अगर कांगारू लेते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू करते हैं तो you are giving this intelligence, because breast feeding known benefit है कि they
make your babies more intelligent than non-breastfed babies. Correct. This is also known fact. Right. So और फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट कि कंगारू मदर केयर से बेबी को चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो हमारा मेन चैलेंज है आईसीयू में वो उसका रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। अच्छा। तो फिर मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी आराम से बेबी का प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने अभी सोचा कि बेसिकली केएमसी जो है, जो वार्मर सिर्फ वार्म ही कर पाता है, इसमें ये पांचों फैक्टर्स मिलके इट इज लाइक अ सुपर वार्मर जो माँ खुद अपने बच्चे के लिए प्रोवाइड कर रही है। इट इज अ नेचुरल इंक्यूबेटर फॉर द बेबी। और जो आपने पूछा था कि जो पेरिफेरीज में जिनको एडवांस एंड आईसीयू केयर नहीं मिलती है तो वो अपने कम वजन वाले बच्चे को कैसे मैनेज करे, तो कंगारू मदर केयर इज द बेस्ट वे फॉर सच बेबीज। इवन कंगारू मदर केयर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं तो भी कंगारू मदर केयर इज द बेस्ट इंक्यूबेटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सच बेबीज। और कंगारू मदर केयर सिर्फ कंगारू मदर केयर नहीं है, वो केएफसी भी है, कंगारू फादर केयर। पापा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एल्डर सिबलिंग्स है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नाना नानी दादा दादी बुआ चाची मौसी जो कोई भी है जो डेडिकेटेडली ये कर पाए तो ऐसा कोई भी बंदा कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। क्योंकि कंगारू मदर केयर हम लोग 6 to 8 आवर्स के ऊपर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं तो बेबी को वेट गेन के लिए बेनिफिट है। मतलब थर्मो रेगुलेशन के अलावा बच्चे का हर दिन प्रतिदिन 15 to 20 ग्राम्स पर डे वेट बढ़ना चाहिए। तो उनका वेट भी इतने जल्दी बढ़ता है। और वी हैव ग्राफ्स, वी मॉनिटर देम कि कितने आवर्स गया, हर दिन बेबी का वेट गेन कितना हुआ। तो ये कंगारू मदर केयर का बेस्ट बेनिफिट है। तो जस्ट एक बार हमारे दर्शकों के लिए कि जो केएमसी है, कंगारू मदर केयर है, उसमें हम 24 घंटे में 8 या 9 घंटे से रफली इतना समय बच्चा जो है अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहे। तो इसके लिए आप कहते हैं कि थोड़ा समय हो सकता है कि फादर भी दे सकते हैं या कोई और भी फैमिली है जो अपने स्किन से बच्चे को वो कंफर्ट दे सकता है। यस, क्योंकि एक मम्मा के लिए 24/7 बेबी को केएमसी देना पॉसिबल नहीं है। तो फादर और एक बेनिफिट है कि फादर जब कंगारू में लेते हैं तो उनका जो टेम्परेचर प्रोडक्शन है फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। तो वो जब कंगारू प्रोवाइड करते हैं तो थर्मो रेगुलेशन और भी बेटर हो जाता है। तो हम हमेशा जब डिस्चार्ज करते हैं ऐसे बेबीज को तो वी ट्रेन 2 more people फॉर सच बेबीज सो दैट कंगारू मदर केयर कंटिन्यूअसली कैन बी और ज़्यादा इफेक्टिवली उसके रिस्पॉन्सेज मिले। अभी तो आपकी प्रैक्टिस में आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे ना डॉक्टर शीतल, तो आपको पर्सनली इसके बारे में कैसा लगता है कि एक तो रहा होगा जो आपने पढ़ा या जो आपने सीखा, और अब जब आप एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करती हैं तो आपका अपना एक्सपीरियंस इस प्रोसेस के बारे में कैसा है? एक्चुअली जब मैंने सब ये मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया और जब मैं सीख रही थी तभी ये कंगारू मदर केयर का कंसेप्ट मैंने जाना। फिर आई वॉज नॉट वेरी इंक्लाइंड बट आई वॉज अवेयर अबाउट दिस। फिर व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग इट प्रैक्टिकली एज अ मेन पर्सन ऑफ दैट आईसीयू, और जब ये मैंने स्टार्ट किया उसके बाद हमने जो पढ़ा वो एक्चुअली में वर्ड टू वर्ड कितना सच है इसमें ये हमने जाना। तो उसके बाद हमने एक कुछ मंथ्स में ही वी कुड रियलाइज दैट whatever is written for the kangaroo mother care is exactly similar when we actually practice in a better way. तो उसके बाद हमने खुद ने ही इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया। हम रेगुलर बेसिस पे आईसीयू में एनआईसीयू में हम लोग रेगुलर बेसिस पे कंगारू मदर केयर करते हैं और ये सब कुछ हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और इवन ये कंगारू मदर केयर जैसे कि कंगारू मदर केयर स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, सेकंड है कंगारू ब्रेस्ट फीडिंग है, और उसका थर्ड कंपोनेंट है कंगारू मदर केयर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। तो हम लोग जब ये बच्चे घर पे जाते हैं और फिर से फॉलोअप में आते हैं तो उस टाइम पे बहुत बार मदर्स इसको डिसकंटिन्यू करती है कुछ दिनों के लिए और वेट गेन एडिक्वेट नहीं होता। तो हम लोग तुरंत जान जाते हैं कि ये कंगारू मदर केयर अभी ऑप्टिमम नहीं दे रहे। तो हम इसको रेगुलरली इंसिस्ट करते हैं। और व्हेन
mother also start redoing it, they also realize the importance The of importance of mother care. तो जब आप नॉर्मली NICU से एक एवरेज, हर बच्चा अलग होता है, हर केस भी डिफरेंट होता है, बट अगर कोई बच्चे को और कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ वो प्रीटर्म था, उसको स्टेबलाइज किया और KMC कंगारू मदर केयर स्टार्ट किया, तो हम लोग नॉर्मली डिस्चार्ज का क्या क्राइटेरिया रहता है कि अब बच्चा एडिक्वेट हो गया, अब इसे घर जा सकता है, और कब तक ये KMC कंटिन्यू करते हैं? कंगारू मदर केयर हम लोग स्टेबल लेस देन 2 kg स्टार्ट करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग मम्मा को ट्रेन करते हैं। मम्मा जब ऑप्टिमली ट्रेंड लगती है बेबी केयर के लिए भी और कंगारू मदर केयर के लिए, तो और थर्ड थिंग, बेबी शुड बी हेमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए। तो ये हमारा डिस्चार्ज क्राइटेरिया है, उस पर हम डिस्चार्ज करते हैं। कुछ मदर्स 3 days लेते हैं, कुछ मदर 5 days, कुछ बेबीज अगर 800 ग्राम के हैं तो वो 1 month दे टेक टू हैव गुड वेट गेन। तो ये सभी के बाद जब हम डिस्चार्ज करते हैं, तब जब बेबी 2 kg का होता है, तब हम लोग कंगारू मदर केयर स्टॉप करते हैं। मतलब हम जितना भी 2 kg से जितना भी कम है बच्चा, वहाँ से स्टार्ट करके उसको 2 kg तक तो लाना है, और तब हम लोग कंगारू मदर केयर को स्टॉप करना बोलते हैं कि कम से कम 2 किलो हो जाए, 2 किलो का हो जाए। थोड़ा और करेंगे तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा। और कुछ बहुत सारे मदर्स ऐसे हैं कि बेबीज आर यूज टू दिस KMC, तो वो कंटिन्यू करती है कंगारू मदर केयर। तो वो कभी कभी 2.2 kg के बेबी को भी कंगारू मदर में लेती है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट 2 kg तक उनको मिनिमम लेना चाहिए। ठीक है। और ये कॉस्ट फैक्टर्स पे भी काफ़ी इसका इफेक्ट हुआ होगा ना? As you rightly said, कि कंगारू मदर केयर doesn't have any investment. It doesn't require any equipment. Correct. Only that bag which cost hardly 60-70 rupees. That is the only thing which we require for कंगारू मदर केयर. तो ये ज़ीरो कॉस्ट वाला जो केयर है, यूनिक थेरेपी है, उसके एडवांटेजेस तो हमने काफ़ी सारे देखे हैं। तो ये उसके लिए कंगारू मदर केयर के लिए हमको कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, बट हमको बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। तो मैं बोलूँगी कि इट इज़ द ज़ीरो कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट, सो दैट हैज़ टू बी प्रमोटेड एवरीवेयर। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल, हमने बहुत कुछ सीखा। और कुछ अगर आपको अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को बताना हो, और कुछ भी जो आपको लगता है बहुत स्ट्रांगली आप फील करते हो कि ये बातें इनको जाननी ज़रूरी है? हाँ, मैं कुछ ही बातें बताऊंगी। इनफैक्ट रीइंफोर्स करूंगी कि प्रीटर्म बेबीज़ का सर्वाइवल इन दिनों में पॉसिबल है विथ लेस मॉर्बिडिटी एंड ज़ीरो मॉर्टेलिटी। इट इज़ पॉसिबल। यस। प्रीटर्म केयर के मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है थर्मोरेगुलेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल और ब्रेस्ट फीडिंग, वो कंगारू मदर केयर से आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो कंगारू मदर केयर जिन जिन माताओं ने अपने बेबी को दिया है, वो माताएं जो कम वज़न वाले बच्चे हैं, उनको ये कंगारू मदर केयर का मैसेज दें और उनमें हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे जब नेक्स्ट टाइम कोई छोटे बच्चे आते हैं तो वो बच्चों को हम लोग आसानी से कंगारू मदर केयर स्टार्ट कर सकते हैं। और कंगारू मदर केयर के लिए हमारे पास बुकलेट्स अवेलेबल है, जो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जो हम लोग हमारी माताओं को देते हैं। और हमारे पास कंगारू मदर केयर के वीडियोस भी अवेलेबल है, जिसमें एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमने बताया हुआ है, वो भी अवेलेबल है। तो उसका अगर लिंक हो सकेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर किसी को थोड़ा वीडियो देखना है हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे, आप डेफिनेटली इसको दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वॉज सच अ प्लेजर एंड बहुत कुछ है छोटे बच्चों के बारे में जानने में, तो ये एक ही वीडियो नहीं है, हम बहुत बार मिलेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे छोटे बच्चों के केयर के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीतल, इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर स्मॉल चैनल कॉल्ड एज मेडिटेट चैट। Thank you so much, Dr. Richa ma'am, for inviting me and giving me opportunity to talk on that topic which is so close to my heart. Yes, I hope that your message goes wide and it benefits lots of kids. Thank you so much.